यह कहानी स्नो वाइट से पहले की कहानी है। एक समय की बात है जब जादूगरनी एक राजा के साथ जादुई शतरंज खेल रही थी। जैसे ही राजा शतरंज में हार जाते हैं उसकी मृत्यु हो जाता है और जादूगरनी उसकी राज्य पर भी कब्जा कर लेती है। इसमें दिखाती है कि जादूगरनी की एक छोटी बहन भी होती है जिसका नाम फ्रेया होती है। वो एक अच्छे दिल की इंसान है। उसकी जादुई शक्ति अभी भी जागृत नहीं हुई थी। वो एक एंड्रू नाम के लड़के से प्यार करती है। एक दिन जादूगरनी अपनी बहन को देखकर बोलती है कि तुम अभी प्रेग्नेंट हो चुकी हो। तुम शायद एंड्रू के बच्चे की मां बनने वाली हो। लेकिन एंड्रू तुम्हारे साथ कभी शादी नहीं करेगा क्योंकि उसकी मंगनी दूसरी लड़की के साथ हो चुकी है। लेकिन वे अपनी बड़ी बहन की बातों पर विश्वास नहीं करती है। कुछ ही महीनों में वो एक बेटी को जन्म देती है और एक दिन उसको एंड्रू का एक लेटर मिलती है। इसमें वो फ्रेया से बोलता है कि हम दोनों हमारी बेटी को लेकर कहीं दूर चले जाएंगे। तुम मुझसे मिलने के लिए आज रात बगीचे में आना। फ्रेया जब रात में उससे मिलने के लिए बगीचे में आती है, एंड्रू फ्रेया के कमरे में जाता है जहां उनकी बेटी होती है और वो उस कमरे में आग लगा देता है जिससे उसकी बेटी मर जाती है। फ्रेया जब उस जगह पर आती है वह गुस्से से भर जाती है और उसकी जादुई शक्ति जागृत हो जाती है। दरअसल उसके अंदर बर्फ को कंट्रोल करने की जादुई शक्ति होती है। इसी जादुई शक्ति से वो एंड्रू को मार देती है। उसके बाद फ्रेया बड़ी बहन को छोड़कर उत्तर की तरफ चली जाती है जहां वो अपने साम्राज्य बनाती है। यहाँ वो लोगों को मार देती है और उन लोगों के बच्चों को लाकर योद्धा बनाती है ताकि वो बाकी सारे राज्य को जीत सके। फ्रेया को प्यार में पहले ही धोखा मिल चुकी थी, इसलिए वो अपनी साम्राज्य में नियम बनाया कि उसकी राज्य में प्यार करना मना है। उसके हिसाब से प्यार इंसान को कमजोर बनाती है और अब इन बच्चों को युद्ध की अलग अलग कलाएं सिखाई जाती है। इसमें हंसमैन और सारा भी थी। वो अपनी अपनी कलाओं में माहिर बन चुके थे और एक दूसरे से प्यार भी करते थे। एक दिन रात को सारा हंसमैन के गले में अपनी मां के दिए हुई लॉकेट बांधती है और बोलती है कि अब हमारी शादी हो चुकी है और दोनों फ्रेया के साम्राज्य से कहीं दूर भाग जाने की प्लान बनाते हैं। लेकिन इससे पहले यह लोग इधर से भागे उससे पहले फ्रेया को पता चल जाती है। फ्रेया इन लोगों से बोलती है कि अगर तुम लोग इधर से जाना चाहते हो तो मेरे योद्धाओं को हरा कर जाओ। यह लोग मान जाते हैं और फ्रेया के योद्धाओं के साथ युद्ध करते हैं। क्योंकि यह लोग अपने कलाओं में बहुत माहिर थे इसलिए फ्रेया के सारे योद्धाओं को हरा देते हैं। लेकिन इससे पहले कि ये दोनों पास आए, फ्रेया अपनी जादुई शक्ति से इन दोनों के बीच में एक बर्फ की दीवार खड़ी कर देती है। तभी हंसमैन देखता है कि कोई पीछे से आकर सारा को चाकू मार देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। वो चाहकर भी उसे बचा नहीं पाता है क्योंकि उन दोनों के बीच में बर्फ की दीवार थी। तभी पीछे से कोई उसके सिर पर वार करता है जिससे वो बेहोश हो जाता है और फ्रेया के आदेश अनुसार हंसमैन को बहती हुई नदी में फेंक दिया जाता है। उसके बाद कहानी 7 साल आगे बढ़ती है। स्नो वाइट जादूगरनी को हरा के रानी बनती है। अब विलियम जो स्नो वाइट से शादी कर ली है हंसमैन के पास जाता है। वो हंसमैन से बोलता है कि जादूगरनी की मरने के बाद भी उसकी जादुई आईना की शक्ति खत्म नहीं हुई है। वो जादुई आईना बार बार स्नो वाइट को अपने पास बुलाती है जिसकी वजह से उसकी हेल्थ खराब होती जा रही है। इसलिए वो सैनिकों को उस जादुई आईना को सेंचुरी में रख के आने के लिए आदेश दी थी ताकि वो आईना वापस नहीं आ पाए। लेकिन बीच रास्ते में ही वो आईना गायब हो गया। हंसमैन अपनी कुल्हाड़ी निकालता है और पेड़ पर बैठी हुई जादुई बर्फीली उल्लू को मार देता है। उसको पता है यह फ्रेया की उल्लू है। मतलब अब फ्रेया को भी पता चल गई है कि जादुई आईना गायब हो चुकी है। विलियम हंसमैन को वो आईना जल्दी से जल्दी ढूंढने के लिए बोलता है क्योंकि अगर वो आईना फ्रेया को मिल जाएगी तो उसकी शक्तियां बहुत बढ़ जाएगी और इस जगह पर भी वो कब्जा कर लेगी। अब हंसमैन 2 बोने के साथ जादुई आईना को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। पहले वो उस जगह जाते हैं जहां से आईना गायब हुआ था। वह लोग देखता है कि उधर सारे सैनिक मरे हुए थे। फिर वो लोग एक वाइन शॉप में जाते हैं जहां फ्रेया के सैनिक उन लोग पर हमला कर देता है। लेकिन हंसमैन अकेले उन लोगों का सामना नहीं कर पा रहा था। तभी एक नकाब पहनी हुई लड़की आती है जो फ्रेया की सैनिकों को मारकर उधर से भगा देती है। लेकिन जब वो अपनी नकाब हटाती है तो हंसमैन देखते हैं कि वो तो उसकी पत्नी सारा है, जिसको देखकर वह हैरान होता है। लेकिन वो कुछ समझ पाए इससे पहले सारा उसके सर पर मारकर उसको बेहोश कर देती है। लेकिन जब उसका आंख खोलता है सारा उसके सामने होती है। उसे बताते हैं कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। उस दिन तुम मुझे छोड़कर भाग गए थे जिस वजह से फ्रेया ने मुझे बंदी बना लिया था। 7 साल में उसके कैद में रही। उसके कैद से निकलने के बाद मेरा एक ही मकसद था, वो था तुम तक पहुंचना। दरअसल फ्रेया ने अपनी जादुई शक्ति से सारा को दिखाया कि हंसमैन उसको छोड़कर भाग गया है।
और हंसमैन को दिखाया कि सारा की मौत हो गई है। असल में फ्रेया ने दोनों को अपनी जादुई शक्ति से भ्रमित कर दिया था। यह सब बात हंसमैन सारा को समझाता है, लेकिन सारा उस पर विश्वास नहीं करता है। लेकिन फिर भी सारा हंसमैन को जादुई आईना ढूंढने में मदद करेगी ऐसा बोलती है। अगली सुबह जब यह चारों के चारों जादुई आईना ढूंढने के लिए जा रहे थे, तभी यह लोग एक जाल में फंस जाते हैं जो 2 बोना लड़की ने लगाई थी, आते जाते लोगों को लूटने के लिए। हंसमैन उन लोग को एक हीरे की टुकड़े देता है, जिससे वो लोग इन लोगों को छोड़ देता है। उसके बाद हंसमैन इन लोगों को जादुई आईना के बारे में पूछता है। वो बताती है कि कोई भी चमकने वाली चीज़ गोब्लिन उसकी जंगल में लेकर जाता है। उसके बाद यह सब के सब लोग गोब्लिन के जंगल में जाते हैं, जहां पर इन लोगों को जादुई आईना दिखाई देता है। पर इससे पहले वो लोग जादुई आईना उधर से लेकर जाए, गोब्लिन उधर आ जाता है। हंसमैन उसका सामना करता है, सारा भी उसका साथ देती है। उसी बीच सारा हंसमैन के गले पर वही लॉकेट देखती है जो उसने उसको 7 साल पहले दी थी। वो समझ जाती है कि हंसमैन जो भी उससे कह रहा था वो सब कुछ सच है। वही चारों बोने जादुई आईना लेकर उधर से चले जाते हैं। पर यहाँ पर और बहुत सारे गोब्लिन आ चुके थे। वो हंसमैन को चारों तरफ से घेर लेता है। सारा दूर से तीर चलाकर कहीं गोब्लिन को घायल कर देते हैं और हंसमैन उधर से जिंदा निकल आने में सक्षम होता है। और अब सारा और हंसमैन पहले की तरह एक हो जाते हैं, क्योंकि सारा के मन में जितने भी डाउट थी वो सब कुछ दूर हो चुका। अगली सुबह दिखाई जाता है फ्रेया अपनी सैनिकों के साथ इस जगह पर आ जाती है। हंसमैन को यहाँ पता चलता है कि सारा भी उनसे मिली हुई है। असल में 7 साल पहले जब फ्रेया ने सारा को अपनी जादुई माया से यह दिखाया कि हंसमैन उसको छोड़ के भाग गए हैं, तब से वो फ्रेया की वफादार बन चुकी थी। इसीलिए वह जादुई आईना लेने के लिए सारा को इधर भेजी थी। फ्रेया सारा से बोलती है, तुम हंसमैन को तीर से मार दो। सारा बिना सोचे हंसमैन पर तीर चला देती है, जिससे वो गिर पड़ता है। फ्रेया और उसके सैनिक जादुई आईना लेके उधर से चले जाते हैं और वह लोग समझते हैं हंसमैन की मृत्यु हो गई है। उन लोगों के जाने के बाद बोने जब हंसमैन के शरीर से तीर निकालते हैं तो वह होश में आ जाते हैं। असल में सारा ने जानबूझकर तीर हंसमैन की लॉकेट में मारी थी ताकि उसको कोई नुकसान ना हो। वही फ्रेया को दिखाई जाती है जो जादुई आईना के सामने होती है। वो जादुई आईना से सवाल पूछती है, इस दुनिया में सबसे सुंदर कौन है? उसके सवाल पूछते ही जादूगरनी उस आईने से बाहर निकल जाती है। वो अपनी बहन से बोली, जब स्नो वाइट ने मुझे मारा था मैं इस आईने में कैद हो गई थी, लेकिन जब तुमने यह प्रश्न किया इस दुनिया में सबसे सुंदर कौन, मैं इस आईने से आज़ाद हो गई। अब हमें स्नो वाइट को मारकर उसकी साम्राज्य पर कब्जा करना है। अगली सुबह फ्रेया अपने सैनिकों को स्नो वाइट की राज्य पर आक्रमण करने के लिए तैयार कर रही होती है। तभी हंसमैन यहाँ पहुंचकर फ्रेया पर तीर चला देता है, पर इससे पहले कि वो तीर फ्रेया को लगे जादूगरनी उसको पकड़ लेती है। फ्रेया हंसमैन को जिंदा देखकर समझ जाती है कि सारा भी उसके साथ मिली हुई है। सारा फ्रेया पर हमला करती है, लेकिन वह अपने जादुई शक्ति से रोक लेती है। और अब हंसमैन और सारा को फ्रेया की सिपाही पकड़ लेते हैं। लेकिन सारा और हंसमैन इन सब के साथ ही बचपन से थे। हंसमैन उन सबको बोलते हैं कि प्यार ने मुझे शक्ति दी है, हमें बुराई के खिलाफ लड़ना चाहिए। तभी फ्रेया अपने बहन के कहने पर इन दोनों को मारने के लिए आदेश देती है। लेकिन सिपाही इन दोनों को मारता नहीं है, इन दोनों का हथकड़ी खोल देते हैं, क्योंकि यह लोग समझ गए थे प्यार लोगों को कमजोर नहीं ताकतवर बनाती है। जादूगरनी को इस बात पर गुस्सा आता है और उन सब पर हमला कर देती हैं। फ्रेया जादूगरनी को ऐसा करने से रोकती है, लेकिन जब वो नहीं मानती है वो एक बर्फ की दीवारों से अपनी सैनिक की रक्षा करती है। जादूगरनी फ्रेया पर बहुत गुस्सा होती है और बोलती है, तुम आज जो भी हो मेरी वजह से हो, मेरी वजह से ही तुम्हें जादुई शक्तियाँ मिली है। यह सुनने के बाद फ्रेया को उस पर शक होती है और फिर फ्रेया जादूगरनी से बोलती है, तुम मुझे सब कुछ सच सच बताओ। लेकिन जादूगरनी उसकी सवाल का जवाब नहीं देती है। फ्रेया जानती है कि वह आईने से जुड़ी हुई है, उसकी आत्मा अभी भी आईने में है। फ्रेया उसे पकड़ लेती है और बोलती है, हे आईने मुझे सब कुछ सच बताओ। उसके बाद आईना उसको बताते हैं कि कई साल पहले जब जादूगरनी ने मुझसे सवाल पूछा था इस दुनिया में सबसे सुंदर कौन, तब मैंने बताया था अभी तो तुम ही सबसे सुंदर हो, लेकिन जब फ्रेया की बेटी होगी वही सबसे सुंदर होगी। इसलिए जादूगरनी ने एंड्रू को, जिससे तुम प्यार करती थी, जादुई शक्ति से बस में कर लिया और उससे उसकी ही बेटी को यानी कि तुम्हारी बेटी को मरवाया। फ्रेया ये सब जानने के बाद पूरी तरह से टूट जाती है और जादूगरनी पर हमला कर देती है, लेकिन वो उसकी जादुई शक्ति के सामने टिक नहीं पाती है। वही यहाँ पर सारा और हंसमैन भी जादूगरनी पर हमला कर देते हैं।
लेकिन जादूगरनी की शक्तियों के सामने उन लोगों की कोई भी वार काम नहीं आ रहा था। तभी फ्रेया जादूगरनी को गले लगा लेती है और उसको बर्फ बनाकर मारने की कोशिश करती है, लेकिन जादूगरनी अपनी शरीर से ही एक हथियार निकालकर उसके आर पार कर देती है। अब हंसमैन जादूगरनी पर फिर से हमला करता है। तभी फ्रेया जमीन पर हाथ लगाकर उस आईने को बर्फ से जमा देती है जिससे जादूगरनी बाहर निकली थी। हंसमैन ये देख लेता है और समझ जाता है कि उसकी जान उस आईने में है। वो दूर से ही अपनी कुल्हाड़ी आईने में फेंकता है जिससे वो आईना टूट जाती है। ठीक आईने की तरह जादूगरनी भी चकनाचूर हो जाती है और इसी तरह जादूगरनी की अंत हो जाती है और फ्रेया की भी मृत्यु हो जाती है। उसके मृत्यु के बाद यहाँ जितने भी कैदी होती है सबके सब आज़ाद हो जाते हैं और यह मूवी यहीं पर ख़त्म होती है।